हम में से ज़्यादातर का ताल्लुक़ पंजाब से ही है और खेती बाड़ी से भी हम वाकिफ़ हैं बखूबी, फसलों से। और आज इसी हवाले से हम जो कलाम सीखेंगे वो बोने और काटने के हवाले से। तो यानी कि जो बोगे वही काटोगे। तो इसके लिए हम जो पहला हवाला खुदावंद के कलाम में से देखेंगे वो है गलतियों 6 बाब उसकी 7वीं आयत। फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदावंद के कलाम के खोले पड़े और सुने जाने को उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि फ़रेब ना खाओ, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटता है। इसी तरह हम होसिया 10 बाब उसकी 12 आयत में, अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफ़क़त से फसल काटो और अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। अगर हम रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना भरोसा, अपना ईमान यीशु मसीह पर रखते हैं, तो हम खुदा की नजात और उसका रहम और फजल काटते हैं। क्या खुदा की रास्तबाजी के कपड़े हमने पहने हैं? क्योंकि जब तक हम रास्तबाजी के लिबास को नहीं पहनेंगे, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और ये लिबास हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलता है, जो हमारी खातर सलीब पर मसलूब हुआ। मसीहियों के हर चर्च में सलीब है, चाहे कोई भी फ़िरका हो। और ये एक अच्छी बात है कि जो तमाम मसीहियों में कॉमन है कि सलीब जो है हमारी मसीहियत में मरकज़ी हैसियत रखती है। और सलीब पर यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी, अपने आप को कुर्बान किया और हमें रास्तबाजी अता की, जो हम अपने तौर पर हासिल नहीं कर सकते। ज़बूर 126 उसकी 5 आयत को अगर हम देखते हैं कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो वो दुखों में थे हमारी खातिर, ताकि हम निजात की खुशी हासिल कर सकें। क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटेंगे। जैसे अगर कोई वकील बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, साइंसदान या कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे सालों पढ़ाई करनी पड़ती है। और जब वो पढ़ाई करता है तो वो बो रहा होता है, और जब वो काटता है, यानी कि जब वो डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, डिग्री उसको मिल जाती है, तो वो उसकी फसल का हासिल होता है। इसी तरह हम कमाल हासिल कर सकते हैं अगर हम कोशिश करते हैं। लिहाजा हमें बोना पड़ता है ताकि हम काटें। और क्या हम अच्छे कामों में बो रहे हैं? क्या हम रोते हुए बो रहे हैं? क्या हम ईमान से बो रहे हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और चर्च ईमानदारी से जाते हैं, ताकि हम खुदा का रहम, खुदा का तरस या खुदा का फजल काट सकें? या हम जंगली जड़ी बूटियां बो रहे हैं, जो आजकल ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जिंदगी गुजारते हैं? हम एक दिन जो बोएंगे वही काटेंगे। और दूसरी बात है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हर इंसान बोता और काटता है। बाइबल सिखाती है कि शैतान धोखाबाज है। गलतियों में ही लिखा है, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, कि फ़रेब ना खाओ। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो धोखा खा चुके हैं इब्लीस से, और वो जिस्मानी काम करते हैं, जिस्म के लिए बोते हैं। जैसे कि जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, नशा है, शराब नोशी है, करप्शन है, हसद है, आंखों की ख्वाहिश है। बाइबल हमें खबरदार करती है कि अगर हम इस किस्म की ज़िंदगी को जारी रखेंगे तो हम तोड़ डाले जाएंगे। काइन ने दुनिया में पहला कत्ल किया हसद की वजह से अपने भाई को। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने माशरे को ठीक कर सकते हैं अगर हम इसमें ज़्यादा पैसा लगाएं, लोगों को हर ज़रूरत की चीज़ दे दें, तो हमारा माशरा जो है उसमें अच्छे इंसान पैदा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम सदियों से देख रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके अंदर उतना ज़्यादा लालच है, कत्लो गारत है, क्योंकि ये कोई इंसान या कोई मुआशरा नहीं कर सकता। क्योंकि एक शख्स ने कहा था कि वो नए सिरे से पैदा कर सकता है, और उसके लिए पैदा होना ज़रूर है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। यानी कि रूहानी तौर पर हमें पैदा होना है, नए सिरे से पैदा होना है। अगर हम आंखों की ख्वाहिश की बात करें तो बाइबल में हमें एक वाक़या शमसून का मिलता है, जिसने आंखों की ख्वाहिश को जाहिर किया और उसके बदले में उसकी आंखें निकाल दी गई। फलस्तीनियों ने उसकी आंखें निकाल दी। इसी तरह आस्तर की किताब में हम देखते हैं हामान, जिसने मर्दकी के लिए सूली तैयार की थी और बाद में उस सूली पर वही लटका। इसी तरह दानियल पर इल्ज़ाम लगाने वाले जो थे वो शेरों की मान में डाले गए। तो
تو बात वही आ जाती है कि जो हम बोते हैं वही काटेंगे। इसी तरह गिनती 32 बाब उसकी 23 आयत में अगर हम देखें, गिनती 32 बाब उसकी 23 आयत, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम खुदावंद के गुनाहगार ठहरोगे और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। आमीन। यानी कि जो भी हम गुनाह करते हैं वो हमसे छुप नहीं सकता, यानी कि हमारे आगे ही आएगा। बाइबल बताती है कि हम सब गुनहगार हैं, क्योंकि रोमियो 3 बाब 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। गुनाह का मतलब क्या है? कि खुदा के कानून को तोड़ना, उसकी खिलाफ वर्जी करना, 10 अहकाम को तोड़ना। और बाइबल बताती है कि अगर हम एक भी गुनाह को तोड़ते हैं तो हम उसके मुजरिम हैं, हमने सब को तोड़ा। लिहाजा हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने खुदा के अहकामात को तोड़ा और हम सबको खुदा के रहम और उसके फजल और उसके प्यार की ज़रूरत है। यकीन रखें कि हमारा गुनाह जो है हमको पकड़ लेगा। हर गुनाह जो हमसे सरजद होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हमको पकड़ लेगा इसी ज़िंदगी में या अदालत के दिन। इसी तरह एक गांव में एक फैमिली रहती थी और उन्होंने तरबूज की फसल लगाई हुई थी। अब तरबूज की फसल के गिर्द उन्होंने बाड़ लगाई हुई थी ताकि जानवर जो हैं, जंगली जानवर, वो आके इसको ख़राब ना करें। एक दिन क्या हुआ कि उस बाप ने अपने बेटे को बोला कि मैं ज़रा शहर जा रहा हूँ, तो तुम इस फसल की देखभाल करना, लेकिन ख़बरदार किसी तरबूज को तोड़ना नहीं, क्योंकि अभी वे कच्चे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है। उसका बाप चला गया, उसका दिल किया क्योंकि तरबूज बड़े थे। उसने कहा चलो मैं चेक करता हूँ। उसने एक एक करके चेक किया, एक में उसको लगा कि ये पक्का होगा। उसने उसको तोड़ा और उसको ठंडे पानी में रखा और बाद में उसको जब उसने तोड़ा तो रेड निकला, लाल था। उसके मज़े लग गए, उसने खाया। जब खा लिया उसने तो उसने सोचा यार अब इसके बीज और छिलकों का क्या करूँ, मेरे अब्बू ने तो मुझे मना किया था, अब अगर जब आएगा वो देखेगा तो वो मुझे मारेगा या डांटेगा। उसने क्या किया कि वो बाढ़ से थोड़ा परे गया, वहाँ पे ज़मीन खोदी और उसमें उसने छिलके और बीज जो थे ना बो दिए। तकरीबन 4-5 हफ्ते के बाद उसका बाप जो था ना, गाय को लेके ना उस बाढ़ की तरफ जा रहा था। उसने देखा छोटे छोटे पौधे हैं। उसने ये क्या है, उसको पता लग गया क्योंकि वो था, उसने खोदा, उसको देखा, उसमें बीज निकले हुए थे, पौधे बने हुए थे और नीचे उसके जो तरबूज के छिलके थे वो पड़े हुए थे। उसने बेटे को आके तो डांटा, क्योंकि बेटे ने उसे धोखा दिया, उसके साथ झूठ बोला। अय्यूब 4 बाब और 8 आयत अगर हम देखते हैं, उसमें भी है कि मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वो ही उसको काटते हैं। यानी कि बहुत से लोग इस नज़रिए पर भी ज़िंदगी गुजारते हैं कि सारा हफ्ता वो जंगली जड़ी बूटियां बोते रहते हैं और इतवार वाले दिन चर्च जाके खुदा के आगे दुआ करते हैं कि मेरी फसल ख़राब होगी, मुझे माफ़ कर दे, यानी कि मैंने सारा हफ्ता जो है गुनाहों में गुजारा है, तो आज मुझे जो माफ़ी दे दे। और जब वो चर्च से निकलते हैं तो फिर वही ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फसल जो है वो पक चुकी है। और हम में से बहुत से लोग हैं जो बाकायदगी से चर्च जाते हैं, उन्होंने बपतिस्मा भी ले रखा है, मगर वो यीशु मसीह को सही तौर पर जानते नहीं हैं जैसा कि उन्हें जानना चाहिए। इमसाल 28 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि जो अपने गुनाह को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। बाइबल बताती है कि गुनाह इंसानों को मौत की तरफ ले जाता है। याकूब पहला बाब उसकी 14 और 15 को देखते हैं। हाँ, जब अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, ये ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। बिल्कुल यही बात है। अब यहाँ पर जो मौत की बात हो रही है, सिर्फ जिस्मानी मौत की बात नहीं हो रही, ये रूहानी मौत की भी बात हो रही है कि जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आता है तो वो रूहानी तौर पर भी मुर्दा हो जाता है, यानी कि वो खुदा की रफ़ाकत से दूर हो जाता है। और यही वजह है कि आजकल जो लोग हैं वो सुकून, खुशी और जो इत्मीनान है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं पा रहे। वो ढूंढते हैं, हासिल करना चाहते हैं, कभी नशे में, कभी शराब नोशी में। वो वक्ती तौर पर तो भूल जाते हैं, थोड़े वक्त के लिए अपने आप को पुरसुकून कर लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर नहीं। शैतान जो है वो हज़ारों साल से इंसानों को जो है जहन्नुम की दावत दे रहा है, क्योंकि जिस्म के गुनाहों का बीज वो बो रहा है। उन लोगों को अब मसीह के पास आने की ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को दावत दें कि वो आए, क्योंकि उन्होंने शैतान को पहले मौका दिया और वो उनकी ज़िंदगी में आंसू लेकर आया। हमें मसीह के पास आने की ज़रूरत है। सलीब पर यीशु ने शैतान, जहन्नुम और गुनाह पर फतह पाई। अगर हम पहला यूहन्ना उसकी 3 बाब 8 आयत देखते हैं,
تو وہاں پہ لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اسی طرح پہلا یوحنا میں ہی اس کا جو 4 باب ہے اس کی 4 آیت میں بھی لکھا ہے، آئے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ دنیا میں کون ہے؟ شیطان، کیونکہ ابلیس کو دنیا کا سردار کہا گیا ہے۔ اور مسیح آیا تاکہ وہ ہمارے اندر رہے اور ہمیں ایک نئی طاقت دے، ایک ایسی زندگی گزارنے کی جس کا ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ ہمیں ایسا پیار، خوشی اور اطمینان دیتا ہے جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں جانا۔ یسوع نے کہا کہ زندگی کے 2 راستے ہیں، ایک چوڑی سڑک جو تباہی کی طرف جاتی ہے اور دوسری تنگ سڑک جو کہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتی ہے۔ ہم کس طرح کی فصل کاٹ رہے ہیں یہ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح کے پاس آئیں گے تبھی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اب کچھ لوگ جو مسیح کو اپنا تو لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہیں گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ مڑنا، سمت تبدیل کرنا، زندگی، ذہن، سوچ کا رخ بدلنا۔ ہم اپنا ذہن، اپنی سوچ خدا کے بارے میں بدلتے ہیں، اس دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا برتاؤ کیسا کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے ہمارا زندگی گزارنے کا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مکمل اعتماد جو ہے وہ یسوع مسیح پر ہونا چاہیے اور کسی دوسری چیز پر نہیں، کیونکہ مستقبل کی نجات کے لیے جو ہمارے پاس راستہ ہے، جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دیا کہ اپنی صلیب پر جان دی اور مسیح کے جی اٹھنے کے اور خدا کے فضل کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ اور لفظ فضل کا جو مطلب ہے وہ ہے بے مثال احسان، جس کا میں مستحق نہیں تھا، یعنی کہ میں فردوس میں جانے کا مستحق تو نہیں تھا، بلکہ گناہوں کی وجہ سے حقدار تھا کہ جہنم میں جاؤں اور مجھ پر عدالت ہو، لیکن خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا اپنی جان صلیب پر دے کے کہ میں جو ہے فردوس میں جا سکوں اور خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کیا بو رہے ہیں۔ ہم ایسی فصل تو نہیں بو رہے کہ جس کا انجام جو ہے وہ عدالت ہو اور جہنم ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے، کیونکہ لکھا ہے کلام میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور خدا کے آئین اور حکموں پر عمل کریں تاکہ وہ فصل بوئیں جس کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔